आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 हमारे प्रेरणा स्रोत। ठीक है, पार्ट में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, यह सत्य घटना पर आधारित है। इन्हें पढ़कर आपने जीवन में गुणों का क्यों लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये कुछ है। अब पुरुषार्थ क्या कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में एक महत्वपूर्ण बात लिखी है। उनका कहना है, सुदूरवर्ती पर्वत सरल और सुदूर मालूम होता है, उसका शिखर आह्वान करता दिखाई देता, लेकिन जो जो हमें अपने नजदीक पहुंचाते हैं कठिनाई दिखाई देने लगते। जो जो हमारे नजदीक होता है देखो ना, वो हमें कठिनाइयां देने लग जाते। जैसे ऊंचे चढ़ते जाते हैं चढ़ाई कठिन मालूम होती है और शिखर बादलों में छिपता दिखाई पड़ने लगता है, फिर भी चढ़ाई के प्रयत्न का एक अनोखा मूल्य रहता है और उसमें एक विचित्र आनंद और संतोष हमें क्या मिलता है, विचित्र आनंद और संतोष मिलता है। नेहरू जी ने लिखा है, जीवन का मूल्य पुरुषार्थ में है, फल में नहीं। ठीक है, पुरुषार्थ में है, इसमें नहीं है, फल में नहीं है। फल की इच्छा ना करो। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें अपने पक्ष में स्थिर रहना चाहिए, पूरे उत्साह जोश और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फल तो एक दिन मिलेगा। ठीक है, फल तो आप मेहनत करिए, फल तो एक नए दिन आपको मिलेगा। नाउ विनयशील सुकरात। यूनान में डेल्फो देवी के मंदिर में अनेक भक्तजन इकट्ठे हुए। भक्तों ने देवी से पूछा, यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। ठीक है, तो वो उन देवी से पूछते हैं कि यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। आकाशवाणी हुई कि सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी है। लोग दौड़े दौड़े सुकरात के यहाँ पहुंचे और वह समाचार सुने। सुकरात ने पहले विस्मय से देखा, फिर विनयशील होकर कहा, आप देवी से जाकर पुनः पूछिए, उनसे भूल हो गई है, मैं तो अभी बहुत अज्ञानी हूँ। तो लोग जब उससे पूछते तो कहता है कि आप दोबारा पूछिए, मैं तो अभी बहुत अज्ञानी हूँ। भक्त लोग वापस देवी के पास गए। उन्होंने देवी से पूछा, यह तो आप गलत कही है, या सुकरात झूठ बोलते हैं। वह तो कहते हैं कि वो बहुत ही अज्ञानी। दोबारा से पूछता है, वो क्या कहते हैं कि सुकरात तो कहते हैं वह तो अभी बहुत अज्ञानी है। पुनः आकाशवाणी हुई, सचमुच में सुकरात की सबसे बड़ी ज्ञानी सबसे बड़े ज्ञानी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने अज्ञान का ज्ञान है उससे बढ़कर ज्ञानी कौन। जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान है उससे बड़ा ज्ञानी कौन। विनय ज्ञान का भूषण है, जो जितना अधिक ज्ञानी होगा वह उतना ही सत्य के नजदीक होगा। विनयशील होगा ठीक उसी तरह जैसे फलों में लदे वृक्ष की डाली झुकी रहती है, जैसे वो उतना ही क्या होता है, फल देगा, फल मिलता है उससे। जितनी झुकी होती है फल होता है तो वो झुक जाता है। ऐसे उसने बोला है, ठीक उसी तरह जैसे फलों से वृक्ष की डाली झुक जाती है, ऐसे कि वो क्या था, बहुत ज्यादा ज्ञानी। तीसरी है दो बार। चीन में विख्यात विचारक कन्फ्यूशियस एक बार अपने देश में की यात्रा पर निकले। जब वह एक गांव में पहुंचे तो लोग कहने लगे, इस गांव में एक महान विद्वान रहते हैं, आप जब मिलेंगे तो बहुत खुशी। तो लोग उससे कहता है, जब आप उस विद्वान से मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। तो कन्फ्यूशियस के लोगों ने पूछा, उनकी ऐसी कौन सी विशेषता। लोगों ने बताया, वह किसी भी काम को करने से पहले 3 बार सोचते हैं। जो भी काम करते हैं उसको कितनी बार सोचते हैं, 3 बार सोचते हैं। थोड़ी चूक हो गई, 1 बार सोचना कम है, 3 बार ज्यादा, बस 2 बार सोचना काफी है। वो कहता है कि बस 2 बार सोचना क्या होता है, काफी होता है। जीवन में जो भी काम करना है 2 बार सोचने के बाद शुरू कर दे। मात्र सोचने में वक्त ना गंवाए। जहां नहीं सोचना जीवन की बुद्धि को वह अधिक सोचने से व्यर्थ समय गंवाना भी कार्य में सफलता में बांधा। अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो वो भी आपकी सफलता में क्या लेके आएगा, बांधा लेके आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।